हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर जो है वो अलग अलग तरीके का प्रभाव डालते हैं। तो आज हम जो है वो यही समझने का प्रयास करेंगे कि जब सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाते हैं तो अलग अलग लग्नों के अनुसार अलग अलग लॉर्ड जो है वो किस तरीके का प्रभाव डालते हैं। अगर हम जो है वो सेवेंथ हाउस की बात करें तो सेवेंथ हाउस से जो है हम शादी को देख सकते हैं, जीवन साथी को जो है वो जान सकते हैं, साथ ही जो है बिजनेस पार्टनर को जान सकते हैं। साथ ही हम जीवन में किस तरीके के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ये हम जो है सेवेंथ लॉर्ड के माध्यम से जान सकते हैं। साथ ही सेवेंथ लॉर्ड जो है वो प्रसिद्धि और लोकप्रियता से भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम उसको भी समझ सकते हैं। वहीं हम फिफ्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पर नई शुरुआत देखी जा सकती है, संतान का जन्म देखा जा सकता है, प्रेम संबंधों की जानकारी की जा सकती है, क्रिएटिविटी के बारे में जाना जा सकता है, आपके जो शौक है, जुनून है, उनके बारे में जो है वो आप जान सकते हैं। औपचारिक जो शिक्षा होती है उसके बारे में जो है वो जान सकते हैं। हायर एजुकेशन के बारे में जो है वो जान सकते हैं। जब जो है वो सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आते हैं तो ऐसे में व्यक्ति ऐसे जीवन साथी की तलाश करता है जो उसको गाइड कर सके, उसको मार्गदर्शन दे सके, साथ ही जो है बच्चों की शिक्षा में जो है अपना सहयोग दे सके, बच्चों का जो है वो अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका निभा सके। तो जनरली जो है वो इन लोगों को ऐसे पार्टनर की तलाश रहती है जो बौद्धिक स्तर पर जो है वो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी सोच रखता हो, साथ ही जो है उसको एक अच्छा खासा जो है वो ज्ञान हो। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर जो है वो जनरली व्यक्ति जो है वो लव मैरिज करता है, यानी लव मैरिज जो है वो यहाँ से देखी जा सकती है। क्योंकि अगर फिफ्थ हाउस या सेवेंथ हाउस या नाइन्थ हाउस का जो है वो एक दूसरे के भावों से कोई कनेक्शन बन रहा होता है तो यहाँ पर जो है वो लव मैरिज के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये वो भाव हैं जो आपस में एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऐसे में विवाह का भाव, प्रेम संबंधों का जो है भाव जो है यहाँ पर जागृत हो जाता है। जो है वो प्रेम विवाह के जो है वो चांसेस बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इस स्थिति की कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर ये विवाह जो है वो फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस के कनेक्शन से बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो है वो सक्सेसफुल ही होगा। क्योंकि ये सारी स्थिति जो है वो ग्रहों के ऊपर भी निर्भर करती है कि वो इस विवाह को जो है वो कितना सफल बना सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो बहुत सारी सिचुएशंस को भी जो है वो देखना ज़रूरी होता है। ये योग जो है वो ये भी दर्शाता है कि आपका जो जीवन साथी है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। साथ ही आपके पार्टनर में जो है वो प्रसिद्ध होने की क्षमता भी हो सकती है, यानी उसके अंदर वो एनर्जी हो सकती है, वो इस तरीके के कार्य करने की जो है वो कुशलता रखता है कि जहाँ पर वो अपने आप को जो है वो प्रसिद्धि दिला सके है। क्योंकि जो सेवेंथ हाउस है वो जनता का हाउस है और जो फिफ्थ हाउस है वो आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है। तो यानी क्रिएटिविटी जब जनता के सामने आती है तो वो जो है आपको प्रसिद्धि दिलवा सकती है। हालाँकि जो इसके परिणाम हैं वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किस ग्रह के साथ युति हो रही है, ग्रह जो है वो वक्री है या अस्त है, या जो है वो किसकी महादशा चल रही है, गोचर में कौन-से ग्रह चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं। इसके अनुसार जो है वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग रिज़ल्ट भी हो सकते हैं। साथ ही जो है हमें ये देखना भी ज़रूरी हो जाता है कि फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो कितनी पावर रखते हैं, या सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो किस तरीके की पावर रखते हैं। इन सारी चीज़ों पर भी जो है वो काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो यानी अगर सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो अगर फिफ्थ हाउस में जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का जो पार्टनर है वो क्रिएटिव हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हो सकता है। साथ ही जो है वो एंटरटेनिंग हो सकता है, लोगों के साथ जो है वो बहुत अच्छे से जो है हँसने-बोलने वाला, जो है जेल हो जाने वाला हो सकता है। साथ ही जो है वो मीडिया या कला के क्षेत्र में भी कोई कार्य कर सकता है। अ, मेबी जो है आप दोनों के शौक जो है वो एक से हो सकते हैं, आप दोनों ही फेमस भी हो सकते हैं। साथ ही जो विवाह संबंध है वो प्रेम संबंधों पर जुड़ा हुआ हो सकता है। आपका जो यानी कि आपका जो संबंध है वो आपके प्यार पर, रोमांस पर भी निर्भर कर सकता है।
अब अगर हम इन्हें लग्नों के अनुसार जानने का प्रयास करें, तो उससे जो है हमें ग्रहों की स्थिति का भी अंदाज़ा लग सकता है, यानी किस ग्रह की क्या स्थिति जो है वो आपके चार्ट में बनेगी, जो आपको क्या रिज़ल्ट दे सकती है। अगर हम कुंभ लग्न की बात करें, तो ऐसे में 7th हाउस में जो है वो सिंह राशि हो सकती है। तो सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं। तो ऐसे में सूर्य अगर 5th हाउस में होते हैं, तो वो जो है वो आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं। यानी आप तो कॉन्फिडेंट होंगे ही होंगे, साथ ही जो आपका पार्टनर है, वो भी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है। उसका जो स्वभाव होता है, वो बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकता है, साथ ही जो है स्वतंत्र विचारों वाला हो सकता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी हो सकता है ऐसा व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति का पार्टनर। कई बार जो है आपका पार्टनर किसी ऐसे व्यवसाय या ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है जहाँ पर कि वो डोमिनेटिंग हो, यानी उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, यानी वो कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है, कलाकार हो सकता है, सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाला हो सकता है, या फिर किसी कंपनी में जो है उच्च अधिकारी के पद पर कार्य करने वाला हो सकता है। आपके बच्चों के लिए जो है वो आपका जीवन साथी जो है वो प्रेरणा स्रोत हो सकता है। आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, चंचल स्वभाव वाला हो सकता है, उसकी जो संवाद शैली है, उसमें जो है आपको नेतृत्व झलक सकता है। ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो ऐसा हो सकता है जो कि आपके बच्चों को जुनून से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला हो। आपका जीवन साथी जो है वो मीडिया से, मार्केटिंग से, साथ ही लेखन कार्यों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। आप स्वयं भी ऐसे जीवन साथी को पसंद करते हैं या उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हँसी-मज़ाक करने वाला हो, चंचल स्वभाव वाला हो, बच्चों जैसी बातें करने वाला हो, यानी बच्चों जैसी जो चपलता होती है, उस टाइप की जो है वो चपलता आपको देखने को मिल सकती है। ये जो योग है वो आपको दिखा सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो भले ही कंट्रोलिंग हो, पर आपके साथ जो है वो एक बहुत अच्छा संबंध जो है वो स्थापित कर सकता है। यानी अपनी क्रिएटिविटी की वजह से वो प्रसिद्ध भी हो सकता है ना? अच्छे कार्य कर सकता है, उसकी अच्छी जो है वो पार्टनर के साथ संबंध हो सकते हैं। साथ ही जो है रिलेशनशिप भी जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और फ्रेंडली जो है वो हो सकती है। यहाँ पर बस जो थोड़ी-सी ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका पार्टनर जो है वो कई बार अ, एंटरटेनिंग होने के साथ-साथ थोड़ा इगोइस्टिक भी हो जाता है। तो इसलिए अगर वो अपनी ईगो पर जो है वो अगर कंट्रोल कर ले, तो वो जो है बहुत अच्छे रिश्ते बना सकता है और बहुत अच्छे से जो है वो परिवार का पालन-पोषण भी कर सकता है। यानी अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, या फिर जो है बच्चे हों, उन सब के साथ एक अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो क्रिएट कर सकता है। अब अगर हम जो है वो मकर लग्न की बात करें, तो मकर लग्न के लिए जो है वो 7th हाउस में कर्क राशि होती है। तो कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है। तो ऐसे में अगर आपका चंद्रमा जो है वो 5th हाउस में चला जाता है, तो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है और हर तरीके के डिसीज़न जो है वो कई बार इमोशन के बेस पर ही ले लेता है। यहाँ पर जो है अगर हम मकर राशि के हिसाब से जो है अगर 5th हाउस में देखेंगे, तो यहाँ पर जो है वो वृषभ राशि जो है वो देखी जा सकती है। तो वृषभ में चंद्रमा जो है वो उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो अ, चंद्रमा जो है वो उच्च वाले जो है रिज़ल्ट्स आपको दे सकता है। ये स्थिति जो है ये भी बतलाती है कि आपके जो जीवन साथी यानी आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो मानसिक रूप से बहुत ही बैलेंस्ड होगा, यानी उसके अंदर जो है वो संतुलन जो है वो बनाए रखने की पावर होती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो सामंजस्य जो है वो सबके बीच में स्थापित किए रहता है। उसका स्वभाव जो है वो मातृवत हो सकता है, यानी वो जो है वो अपने परिवार के लोगों का पालन-पोषण जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, सबका जो है वो ध्यान रखने वाला होता है, सबकी चिंता करने वाला हो सकता है। ये योग जो है ये भी दर्शाता है कि जीवन साथी जो है वो रिश्तों को लेकर भी बहुत ज़्यादा भावुक होता है और वो यहाँ पर जो है वो सभी रिश्तों का ध्यान रखने वाला भी होता है। ये स्थिति जो है इस स्थिति को भी सुनिश्चित कर देती है कि यहाँ पर प्रेम विवाह होना लगभग सुनिश्चित होता है। यानी चंद्रमा जो है यहाँ पर उच्च का होता है और 7th हाउस से कनेक्शन बना रहा है, यानी 7th और 5th का जो है कनेक्शन बना रहा है। तो ऐसे में जो है वो प्रेम विवाह निश्चित होता है।
यहाँ पर जो है आप स्वयं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और ऐसे में सच्चा आनंद आपको तब मिलता है जब आपके परिवार के लोग यानी आपके बच्चे और आपका पार्टनर जो है वो भी आपके प्रति समर्पित होते हैं और आपसे उतने ही इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा भावुक और बहुत ज़्यादा गहरा इमोशनल रिश्ता जो है वो शेयर करता है। तो ऐसे में जो है आप उसकी संगति में प्रेम है, करुणा है, दयालुता जैसे गुणों को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम धनु लग्न की बात करें तो ऐसे में 7th हाउस में जो है वो मिथुन राशि होती है। तो मिथुन राशि के लॉर्ड जो है वो बुध होते हैं और अगर बुध जो है वो 5th हाउस में आ जाते हैं यानी मेष राशि में आ जाते हैं तो आप ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो बौद्धिक क्षमता रखने वाला होता है यानी बौद्धिक गुण जो है वो उसके अंदर विद्यमान होते हैं। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो वार्तालाप करने में बहुत ही कुशल होता है, वो बहुत अच्छे से जो है वो कन्वर्सेशन कर सकता है, अपनी बात जो है वो दूसरों के आगे रख सकता है। आपके जो रिश्ते की नींव है वो भी जो है वो संवादों पर निर्भर करती है, विचारों पर जो है वो निर्भर करती है। यानी आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, इस बात पर जो है वो आपके रिश्ते की गहराई निर्भर होती है। हाँ, बट ज़्यादातर जो है वो आपके लाइफ पार्टनर आपके फ्रेंड की तरह जो है वो बिहेव करते हैं, यानी आप अपने पार्टनर के साथ जो है एक अच्छा फ्रेंडली रिश्ता जो है वो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 7th लॉर्ड जो है वो बुध है और वो मेष राशि में है, तो ऐसे में आपका जीवन साथी जो है वो स्पष्ट वक्ता हो सकता है, निडर हो सकता है, बहुत ही एनर्जेटिक हो सकता है, चंचल स्वभाव वाला हो सकता है, उसके पास जो है विचारों की बहुत भरमार हो सकती है। यानी वो विचारों का आदान-प्रदान करने में बहुत ज़्यादा कुशल हो सकता है। व्यवसाय में भी वो जो है बहुत एक्सपर्ट हो सकता है, साथ ही बच्चों के साथ भी उसका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा फ्रेंडली हो सकता है, यानी बच्चों के साथ भी वो बहुत ज़्यादा घुल-मिल कर रह सकता है। ऐसे में जो है ये भी देखा जाता है कि आप दोनों के शौक भी जो है वो ज़्यादातर एक से होते हैं, विशेषकर अगर सट्टा, व्यापार, खेल इस तरीके के क्षेत्रों की बात की जाए तो ऐसे में आप दोनों की ही रुचि जो है वो देखी जा सकती है। ये योग जो है ये भी दर्शाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बातूनी होता है यानी कम और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी होता है। उसका स्वभाव जो होता है वो हमेशा दूसरों के साथ मस्ती करना, मज़ाक करना, हँसना, बोलना, हँसाना ये सब उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही जो आपका लाइफ पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल जो है वो उसका देखा जा सकता है। यहाँ पर जो है वो बुध और मंगल के बीच जो है वो ऊर्जा का आदान-प्रदान हो रहा है, तो ऐसे में जो है जीवन साथी की वाणी बहुत सीधी सपाट हो सकती है, स्पष्ट वक्ता हो सकता है। तो ऐसे में कई बार जो है कुछ लोगों को ये चीज़ें जो है वो नापसंद हो सकती हैं या नागवार गुज़र सकती हैं। यानी उन लोगों को जो है वो कई बार किसी का स्पष्ट बोलना जो है वो बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो ये जो बोलने की जो स्थिति है, वही आपके रिश्ते को मजबूत बना सकती है। तो ऐसे में अगर कोई बात अगर आपके पार्टनर की आपको बुरी भी लगती है, तो आपको उसको गहराई में जाकर समझने का प्रयास करना चाहिए कि अगर आपके पार्टनर ने कोई बात बोली है, तो उसके पीछे उसका क्या लॉजिक है या किस कारण से जो है वो ये बात आपसे कह रहा है। अगर आप उसकी बातों की गहराई को समझ जाएँगे, तो शायद आपको उसकी जो बोलने का तरीका है या स्पष्ट वक्ता होने वाली जो बात है, वो आपको खलेगी नहीं, आपको बुरा नहीं लगेगा उन चीज़ों का। ये स्थिति जो है वो एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छी मानी जा सकती है, खेल-कूद के क्षेत्र में भी जो है वो बहुत अच्छा जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में क्योंकि यहाँ पर मंगल की और बुध की दोनों की ऊर्जा मौजूद है, तो व्यक्ति जो है वो खेल-कूद में भी एक्सपर्ट हो सकता है, साथ ही पढ़ने-लिखने में भी बहुत अच्छा हो सकता है। दोनों ग्रहों की ये जो एनर्जी है वो व्यक्ति के अंदर जो है वो एक अच्छा जो है वो प्रवाह कर सकती है यानी बुद्धिमत्ता का भी जो है वो उसका योगदान हो सकता है उसके अंदर जो है क्रिएटिविटी भी हो सकती है वो व्यक्ति एक्टिव भी बहुत ज्यादा हो सकता है तो ये चीजें जो है वो सफलता में बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं। अब अगर हम जो है वो मीन लग्न की बात करें तो इसमें जो है वो मीन लग्न के 7th हाउस में जो है वो कन्या राशि देखी जा सकती है। तो कन्या राशि जो है वो भी बुध की राशि है। तो ऐसे में बुध जो है वो अगर 5th हाउस में आएँगे तो वो जो है आपको
बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना देते हैं और साथ ही साथ आपके पार्टनर का चुनाव जब आप करते हैं, तो भी वो बौद्धिकता के स्तर पर ही करते हैं। यहाँ पर जो पार्टनर की बातचीत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकती है, यानी व्यक्ति जो है वो प्रेम और रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा तर्कसंगत भी हो सकता है। ये चीज़ जो है वो कई बार व्यावहारिक नहीं मानी जाती है, यानी अगर जो है व्यक्ति तर्क करना शुरू कर दे रिश्तों में, तो वहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़े और बहस की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो अ, तर्क को जो है वो थोड़ा-सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें व्यावहारिक नहीं मानी जाती। यहाँ पर जो है वो जीवन साथी की बातचीत जो है वो भावनात्मक हो सकती है, यानी ऐसे व्यक्ति प्रेम और रिश्तों के मामले में तर्कसंगत या व्यावहारिक जो है वो नहीं माने जाते, क्योंकि उनके निर्णय जो है वो भावनाओं पर निर्भर करते हैं और हर स्थिति में भावनाएं जो है वो वर्क नहीं करती। यानी व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए तो इमोशंस जो है वो हर जगह काम नहीं करते हैं, वहां पर जो है कई बार परेशानियां पैदा हो सकती हैं, यानी इमोशनल डिसीजन जो है वो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। हालाँकि एक्सपीरियंस के साथ ये लोग धीरे-धीरे करके चीज़ें सीख जाते हैं और धीरे-धीरे जो है वो इनको संतुलित रूप से निर्णय लेना भी जो है वो आ जाता है। यानी शुरू में इनके निर्णय जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, जहाँ पर सही-गलत का जो फ़र्क है वो इनको समझ नहीं आता। लेकिन धीरे-धीरे करके ये चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं और वो चीज़ें जो है वो इनके लिए संतुलित हो जाती हैं। ये स्थिति जो है हमें ये भी बताती है कि चीज़ों को जो है वो अंत करना जो है वो किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं है, बल्कि चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना ही जो है एक सफलता का सूचक है। या आप जो है अगर चीज़ों को सुधरने का मौका देते हैं, चीज़ों को ठीक करने का मौका देते हैं, तो ये चीज़ जो है वो आपको आगे ले जाने में मदद करती है। यानी चाहे वो रिश्ते हों, चाहे कोई काम हो, अगर आप घबरा कर और या टेंशन में आकर चीज़ों को छोड़ दें बीच में, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। लेकिन अगर आप समझदारी के साथ सीखते हुए अगर आगे बढ़ते जाते हैं, तो वही चीज़ें जो हैं आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ा सकती हैं। आपके रिश्ते की जो नींव होती है ना, वो आपके कम्युनिकेशन पर, आपके विचारों की साझेदारी पर ही निर्भर करती है। यानी अगर आपके बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है आपके पार्टनर के साथ, आपके विचारों का आदान-प्रदान जो है वो बहुत अच्छे से होता है, तो ऐसे में रिश्ता जो है वो बहुत लंबा चल सकता है। यानी उसके ऊपर जो है ईश्वर की कृपा हो सकती है। साथ ही जो है वो आपका पार्टनर आपके लिए अगर फ्रेंडली है, यानी आप दोनों के बीच में एक मित्रों वाला रिश्ता है, तो वो जो है आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना देता है। आपका पार्टनर जो भी कम्युनिकेशन करता है, वो ज़्यादातर जो है वो इमोशंस पर निर्भर करता है। यानी जो भी निर्णय लेता है, वो भी भावनाओं पर निर्भर करते हैं। बच्चों के साथ जो है वो ऐसे लोगों का बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन होता है और हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आती है, तो वो जो है रिश्तों को और भी मजबूत कर देती है। आपका पार्टनर जो है वो काउंसलर हो सकता है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हो सकता है, मानव संसाधन के क्षेत्र में जो है वो हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो ज़्यादातर इस तरीके के पेशों में होते हैं, इस तरीके के कार्यक्षेत्र में होते हैं, जहाँ पर वो दूसरों को मार्गदर्शन दे सकें, उनको सहारा दे सकें और उनको गाइड करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकें। अब अगर हम जो है वो मेष लग्न की बात करें, तो 7th हाउस में जो है वो तुला राशि आती है। तो तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है। तो ऐसे में अगर आपके शुक्र जो है वो 5th हाउस में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारी क्रिएटिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी आप खुद भी बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, साथ ही आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। ये योग जो है वो ये भी दर्शाता है कि आपका पार्टनर जो है वो लाइमलाइट में रहना पसंद करता है, यानी लोगों का फ़ोकस जो है वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर रहे, ऐसा आपके पार्टनर को जो है वो पसंद हो सकता है। ऐसा व्य ऐसे व्यक्ति को जो है वो जीवन में राजसी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। यानी उसको जो है वो अच्छे से रहना, दिखावा करना, शो ऑफ करना हर चीज़ का, शानदार घर हो, शानदार जीवन शैली हो, अच्छे बड़े शहर में रहता हो, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में भोजन करता हो, इस तरीके की हैबिट्स जो है वो वहाँ पर देखी जा सकती हैं।
यहाँ पर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, लेकिन वो जिस घर में है वो घर जो है वो सूर्य का है। सूर्य जो है वो उनके शत्रु हैं। तो ऐसे में जो है ये प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है कि रिश्तों में कई बार खटास भी देखने को मिल सकती है। यानी अ, पार्टनर की इतनी ज़्यादा शो ऑफ वाली आदतें या बहुत ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट लेना या दिखावा करना, बातचीत करना, दूसरों के बीच में अपने आप को सेंटर पॉइंट बनाए रखना, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको पसंद ना आएँ, तो ऐसे में जो है वो रिश्तों में खटास आना जो है वो स्वाभाविक हो जाता है। शुक्र जो है वो एक शुभ प्लैनेट है, अच्छे प्लैनेट हैं, दूसरों के जीवन में खुशियाँ देने वाले प्लैनेट हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन हाँ, खराब होने की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है, यानी विचारों का मतभेद जो है कई बार ऐसा हो सकता है कि एक-दूसरे की बातें जो है वो एक-दूसरे को पसंद ना आए। आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, उसको स्टेज पर रहना वो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है। वो मीडिया के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में भी जो है वो अच्छा कार्य कर सकता है। यानी ये जो स्थिति है या ये जो योग है वो आपके पार्टनर को जो है वो सेलिब्रिटी स्टेटस भी जो है वो प्रदान कर सकता है। यानी वो अगर मेहनत करता है और अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और किसी फील्ड में जो है वो लगकर कार्य करता है तो उसको एक अच्छा स्टेटस भी जो है वो सोसाइटी में मिल सकता है। फिर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में होते हैं, तो ऐसे में आपका जो अट्रैक्शन होता है वो ऐसे लोगों की प्रति होता है, यानी अपने पार्टनर के रूप में अगर आपको किसी को चुनना है तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनना पसंद करते हैं जो प्रेम और स्नेह से जो है वो भरपूर हो, यानी आपको जो है वो प्रेम देने वाला हो, स्नेह प्रदान करने वाला हो, आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करने वाला हो, आकर्षक व्यक्तित्व का जो है वो धनी हो। ऐसे व्यक्ति की संगत में जो है आप बहुत ज़्यादा सुकून जो है वो अनुभव करते हैं। यानी अगर शॉर्ट में कहें तो आपका पार्टनर बहुत क्रिएटिव हो सकता है, कलात्मक हो सकता है, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो सकता है, राजसी जीवन शैली जो है वो उसको पसंद आ सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सफल हो सकता है जिस भी क्षेत्र में वो कार्य करता है। ऐसे में वो आपको और आपके बच्चों को दोनों को ही जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। अ, ऐसा व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आप दोनों के लिए जो है आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और आप दोनों जो है वो एक-दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण जो है वो महसूस करते हैं। अगर हम जो है वो वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न जो है अगर होती है तो 7th हाउस में जो है वो वृषभ राशि जो है होती है। तो ऐसे में अगर वृषभ राशि के लॉर्ड जो है शुक्र अगर 5th हाउस में आते हैं तो प्रेम विवाह के लिए ये युति जो है वो बहुत अच्छी मानी जा सकती है। यानी यहाँ पर जो है वो प्रेम विवाह के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। ये योग जो है वो ये दर्शाता है कि आपका जीवन साथी अत्यधिक जो है वो आध्यात्मिक हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, बच्चों के प्रति जो है वो आकर्षित हो सकता है, बच्चों को जो है वो बहुत अच्छी प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हो सकता है। अत्यंत सुंदर हो सकता है, मधुर संबंध रखने वाला हो सकता है। ज़्यादा सुखद स्थिति ये है कि वो आपको और आपके बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला हो सकता है। यानी आपके साथ जो है वो उसका संबंध जो है वो बहुत गहरा हो सकता है। मतलब ये सिचुएशन कई बार ऐसी होती है जहाँ पर कि आपका आपके पार्टनर के लिए जो है वो नकारात्मक जो है वो पहलू ढूँढना मुश्किल हो जाता है। यानी जैसा आप अपने जीवन में अपेक्षा रखते हैं, उस तरीके का पार्टनर जो है वो आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, सृजनशील होता है, यानी कुछ न कुछ नई चीज़ों का निर्माण करना, नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना ऐसे पार्टनर को जो है वो पसंद हो सकता है। आप अपने जीवन में जो है वो अपने पार्टनर के रूप में प्रेम और स्नेह को जो है वो आकर्षित कर सकते हैं। यानी आपका पार्टनर जो है वो बहुत दिखने में सुंदर हो सकता है, आकर्षक हो सकता है, दिलकश जो है व्यक्तित्व वाला हो सकता है। ऐसे में आपके पार्टनर के आ जाने के बाद आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेम और सुकून का जो है वो एहसास करते हैं। दोनों के लिए ही जो है वो विवाह की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आप लोग अपने जीवन साथी को जो है वो बहुत ज़्यादा निस्वार्थ प्रेम करने वाले होते हैं और आपका जीवन साथी भी जो है वो आपसे दिल से प्यार करने वाला होता है। बच्चों के साथ भी जो है आप दोनों का बहुत ज़्यादा लगाव होता है और आप स्वयं में भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं।
आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, कल्पनाशील हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, दार्शनिक प्रवृत्ति वाला हो सकता है और बच्चों में भी वो इसी प्रकार के गुणों का विकास करता है। हाँ, दोनों पार्टनर्स के बीच में जबरदस्त आकर्षण जो है वो देखा जा सकता है। चूँकि शुक्र जो है वो सौभाग्य का और धन का प्रतीक है, इसलिए विवाह के पश्चात जो है आपके जीवन में अच्छी धन संपत्ति जो है आ सकती है, यानी धन संपत्ति का, माँ लक्ष्मी का आगमन जो है वो हो सकता है। अगर हम तुला लग्न की बात करें तो 7th हाउस में जो है वो मेष राशि होती है ना? तो 7th हाउस में मेष राशि होने की वजह से यहाँ का स्वामी जो है वो मंगल हो जाता है। तो मंगल जब जो है वो 5th हाउस में आता है, ऐसे में आप दोनों पार्टनर्स के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा जो है वो देखी जा सकती है। यानी दोनों में जो है वो एक-दूसरे के आगे बढ़ने का कॉम्पिटिशन देखा जा सकता है। साथ ही आपका जीवन साथी जो है वो ऐसा हो सकता है जो अपने ऊपर फ़ोकस रखने वाला हो, जोशीला हो, साथ ही जो है उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो क्वालिटीज़ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है, डिसीज़न मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, साथ ही जो है वो कॉन्फिडेंस ऐसे पार्टनर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। आपका पार्टनर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने की वजह से, बहुत डिसिप्लिन में रहने की वजह से अपने बच्चों के प्रति भी अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाता है। वो बच्चों को जो है वो एक योद्धा की तरह जो है वो तैयार करता है ताकि वो सोसाइटी में जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकें, वहाँ पर जो है वो सर्वाइव करने में उन्हें किसी तरीके की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। यानी वो बच्चों को जितना सही रास्ता दिखाता है, ऐसे में जो है कई बार उसका जो व्यवहार होता है वो थोड़ा कठोर भी हो सकता है, लेकिन वो जो कठोर वाली स्थिति है, वो अपने बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए होती है। इसलिए जो है वो उन चीज़ों को जो है आप नेगेटिवली नहीं ले सकते। यानी वो जो गुण है उसकी कठोरता वाला वो नेगेटिव दिखता है, लेकिन कहीं न कहीं वो आपके बच्चों के लिए पॉज़िटिव साबित हो जाता है। पार्टनर जो है वो नए विचारों वाला हो सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला हो सकता है, दूरदर्शी हो सकता है, किसी बड़े संगठन से जुड़ा हुआ हो सकता है, तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाला हो सकता है या फिर सामाजिक उद्देश्यों से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनमें भी कार्यरत हो सकता है। आप दोनों पार्टनर के बीच में जो है वो एक अच्छा गहरा जो है वो संबंध देखा जा सकता है। आप दोनों के बीच में जो है वो चाहे कितने भी जो है वो लड़ाई झगड़े हो जाएँ, कितने भी उतार-चढ़ाव की स्थिति आ जाए, लेकिन दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और दोनों एक-दूसरे के साथ ही बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम का ऐसा स्वरूप भी देखा जा सकता है जिनमें एक-दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति भी जो है वो दिखाई देती है। फिर भी कई बार अलग-अलग योग होने की वजह से, दशा अंतर्दशा होने की वजह से, ग्रहों की स्थिति है या दृष्टि है, उन सब की वजह से भी जो है वो व्यवहार में अंतर देखा जा सकता है। यानी रिज़ल्ट जो है यहाँ पर कई वजहों से जो है वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक अलग स्थिति जो है वो क्रिएट हो सकती है। वृषभ लगन की बात करें तो ऐसे में 7th हाउस में जो है वो वृश्चिक राशि जो है वो देखी जा सकती है। तो वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो भी मंगल होते हैं। तो ऐसे में जब मंगल 5th हाउस में जाते हैं तो वो जो है वो एक गहरा संबंध यहाँ पर स्थापित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो 5th हाउस में जो है वो कन्या राशि होती है। तो देखा जाए तो कन्या राशि जो है वो मंगल के लिए शत्रु राशि है, तो ऐसे में जो है वो अ, कुछ परिणाम तो जो है वो तुला लग्न जैसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ परिणामों में जो है वो अंतर भी देखा जा सकता है। हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो ऐसा हो जिसे हर चीज़ में जो है वो परफेक्शन चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो प्रेम संबंधों में हमेशा गलतियाँ ही ढूँढता रहे या कमियाँ ढूँढता रहे आपके अंदर, जिस वजह से जो है वो विवाद की स्थिति आ सकती है, लड़ाई झगड़े जो है वो हो सकते हैं। जीवन साथी का झुकाव जो है वो हीलिंग की तरफ हो सकता है, साथ ही डिटेल ओरिएंटेड कार्यों में भी जो है वो उसका इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सर्जरी है, अकाउंटिंग है, डेटा एनालिस्ट है, इन सब क्षेत्रों में भी कार्य कर सकता है। शौक और रुचियों के मामले में अगर बात करें तो जीवन साथी बहुत सूक्ष्म और मेहनती जो है वो हो सकता है, यानी छोटी-छोटी बातों पर जो है वो ध्यान देने वाला हो सकता है जिससे वो चीज़ों को और बेहतर कर सकता है।
ऐसे पार्टनर की जो वाणी है वो स्पष्ट हो सकती है, जिससे कि वो कई बार लोगों को कठोर भी लग सकती है। यहाँ पर जो है आपका जो पार्टनर है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बहुत जो है वो महत्वाकांक्षी हो सकता है, जोशीला हो सकता है, साथ ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, अपने आप को लेके फोकस्ड भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपका पार्टनर जो है वो बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हो सकता है, यानी उनकी सुरक्षा, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो हर संभव प्रयास जो है वो कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन में रहने वाला भी होता है, इसलिए जो है उसका व्यक्तित्व जो है कई बार कड़क दिखाई देता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो अति सक्रिय हो सकता है, यानी एक्टिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा जल्दबाज हो सकता है, चीज़ों को लेकर जल्दी-जल्दी करने की उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। छोटे-छोटे मामलों की जो है वो परवाह ना करने वाला हो सकता है, यानी वो बड़ी-बड़ी चीज़ों पे इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड होता है या उसका उन कार्यों के प्रति झुकाव होता है कि कई बार वो छोटी-छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देता है और वो जो स्थिति होती है वो कई बार परेशानी की वजह बन सकती है। वो कई बार ऐसा कार्य जो है वो करना पसंद करता है जिसमें गहराई हो, सटीक हो या फिर जो है वो विश्लेषणात्मक हो, है ना? अ, ऐसे में वो जो है वो सर्जन हो सकता है, खनिक हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, अकाउंटेंट या सरकारी अधिकारी भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षण भी देखा जा सकता है, यानी लड़ाई-झगड़े या वाद-विवाद की स्थिति हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है आप दोनों के बीच में जो है वो कई बार आकर्षण की स्थिति बनी रहती है। अब अगर हम जो है वो मिथुन लग्न की बात करें, तो मिथुन लग्न अगर है तो ऐसे में जो है वो धनु राशि जो है वो 7th हाउस में देखी जाती है। तो धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, तो गुरु जब 5th हाउस में जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। ऐसे में आप ऐसे पार्टनर का चुनाव करते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रॉड सोच रखने वाला होता है, अच्छी जो है वो उसकी सोच होती है। साथ ही जो आपका पार्टनर है वो शिक्षित होता है, नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, उसको जो है वो यात्राएँ करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और लाइफ़ को लेकर उसका नज़रिया जो है वो अपने अनुभवों पर आधारित होता है, यानी अपने एक्सपीरियंस को जो है वो अपनी लाइफ़ में यूज़ करता है अपनी प्रोग्रेस के लिए। ऐसे में जो है ऐसे लोग जो हैं वो अपने जीवन साथी में एक मार्गदर्शक की, एक गुरु की या एक शिक्षक की जो है वो स्थिति को प्राप्त करते हैं। यानी उनका पार्टनर जो है हमेशा उन्हें किसी न किसी चीज़ के लिए जो है वो प्रॉपर गाइडेंस देता रहता है। ऐसे में आपका जीवन साथी जो है वो बच्चों के लिए भी एक स्वाभाविक शिक्षक हो सकता है। वो बच्चों को भी बहुत अच्छी प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। यहाँ पर जो है वो गुरु होने की वजह से हो सकता है आपका जीवन साथी लॉ के क्षेत्र में कार्य करने वाला हो, सामाजिक सेवाओं से जुड़ा हुआ हो, रिलेशनशिप काउंसलिंग के क्षेत्र में कार्य करता हो या बिजनेस के क्षेत्र में जो है वो कार्य करने वाला हो। तो यहाँ पर ये सभी फील्ड्स ऐसे हैं जो व्यक्ति को जो है वो बहुत सारे बौद्धिक निर्णय लेने की ओर जो है वो प्रेरित करते हैं। आप अपने जीवन में ऐसे लाइफ पार्टनर को आकर्षित करते हैं जो अपने ज्ञान से, अनुभव से और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से अपने वैवाहिक जीवन को सफल बना सकता है। आपका पार्टनर एक अच्छा काउंसलर भी हो सकता है, यानी काउंसलिंग प्रोफेशनली भी कर सकता है और पर्सनली भी वो फैमिली में सबकी काउंसलिंग जो है वो अच्छी प्रकार से कर सकता है, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद दिला सकती है। यहाँ पर आपका रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, समृद्ध हो सकता है क्योंकि गुरु जो है वो शुभ ग्रह है ना? तो ऐसे में जो है आपके रिश्ते को वो बहुत अच्छी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में 5th हाउस में जो है वो तुला राशि हो सकती है, तो तुला राशि के होने की वजह से क्योंकि वो गुरु की शत्रु राशि है, तो रिश्ते में कभी-कभी आपको कुछ अधूरापन जो है वो महसूस हो सकता है। यानी आप जो है कई बार ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि आपकी जीवन जो है वो 100% जो है आपको नहीं दे रहा है, यानी कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे। फिर भी अगर इस रिश्ते को जो है वो समझदारी से निभाया जाए तो यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन जो है वो आपको स्थिरता और समृद्धि प्रदान कर सकता है। अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है वो 7th हाउस में मीन राशि होती है। तो मीन राशि के स्वामी भी गुरु हैं और अगर यहाँ पर गुरु जो है वो 5th हाउस में जाते हैं तो 5th हाउस में जो है वो मकर राशि है। तो यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है वो नीच की हो जाती है।
यहाँ पर जो ये योग है, ये बताता है कि व्यक्ति पहले प्रेम में पड़ता है, उसके बाद जो है वो विवाह करता है। लेकिन कई बार जो है वो बाद में ऐसा महसूस करने लगता है कि उसने ये जो विवाह किया है, वो जो है उसने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया है। इस वजह से कई बार उसे अपने रिश्ते में जो है वो पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। विशेष रूप से अगर कन्या लग्न वाली लड़कियों की बात की जाए तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गुरु जो है वो पति का कारक होते हैं। यदि यह वास्तव में नीच स्थिति में है तो ये अलगाव या दूरी का संकेत करते हैं। तो कई बार जो है वो रिश्तों में दरार देखी जा सकती है या अलगाव की स्थिति जो है वो हो सकती है। इसलिए ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि अगर इस तरीके का योग हो तो बेहतर है कि आप जो है वो कुंडली की जांच करा लें। उसके बाद ही जो है अगर आप विवाह करते हैं तो वो स्थिति जो है वो आपके लिए बेहतर हो सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति को जो है वो ज्ञान और शिक्षा तो मिलती है, लेकिन कई बार वो अपनी ज्ञान और शिक्षा का जो है वो सही उपयोग नहीं कर पाता है। साथ ही जो है व्यक्ति को लाइफ पार्टनर भी कई बार ऐसा मिलता है जो आपको या आपके बच्चों को जो है वो उचित मार्गदर्शन जो है वो नहीं दे पाता। हालाँकि जो है ऐसा हो सकता है कि कोई गोचर में अच्छा ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि जो है वो कहीं से पड़ रही हो या कोई एक अच्छी युति बन रही हो, तो वो जो है आपकी स्थितियों को जो है वो चेंज कर सकती है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो ब्रॉड माइंडेड हो सकता है, अच्छी एजुकेशन लिए हुए हो सकता है, नॉलेज उसको बहुत हो सकती है, साथ ही जो है वो यात्राओं के प्रति भी जो है वो आकर्षित हो सकता है। जीवन में जो है अलग-अलग तरीके के अनुभव भी जो है उसके हो सकते हैं, जो कि उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं या आपके काम भी जो है वो आ सकते हैं। जीवन साथी जो है वो परंपरावादी भी हो सकता है, नियमों का पालन करने वाला और रूढ़वादी भी हो सकता है। आपका जीवन साथी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, एक अच्छा लॉयर या सरकारी कर्मचारी के रूप में भी कार्य कर सकता है। अब अगर हम यहाँ जो है वो कर्क लग्न की बात करें यानी शनि की बात करें, क्योंकि जो है वो कर्क लग्न अगर आपकी है तो 7th हाउस में जो है वो मकर राशि होती है और मकर राशि के स्वामी जो है वो शनि होते हैं। तो ऐसे में अगर शनि जो है वो 5th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति का जो पढ़ाई या उसका शिक्षा के प्रति जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है, यानी एजुकेशन को लेके ऐसा व्यक्ति जो है वो काफ़ी सीरियस होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एजुकेशन को एक कर्तव्य के रूप में या रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जो है वो लेता है। इसी वजह से कई बार आगे बढ़ते-बढ़ते वो जीवन में जो है वो मनोरंजन या मौज-मस्ती वाली जो लाइफ़ होती है उसको बहुत पीछे छोड़ देता है और अपने आप में जो है वो इतना आगे चला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत सीरियस किस्म का हो जाता है, जहाँ पर उसको ये हँसी-मज़ाक वाली जो बातें होती हैं या चुलबुलापन जो है होता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ये योग जो है वो ये भी बताता है कि रिश्तों में तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। कई बार जो है वो बोझ वाली स्थिति हो जाती है। ख़ासकर जो है वो कम एज में अगर शादी हो जाती है तो यहाँ पर रिश्तों में जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ जो है वो देखी जा सकती हैं। यहाँ पर शनि जो है वो ऐसे संबंध देते हैं कि संबंध बहुत लंबे चलते हैं, लेकिन कई बार जो है रिश्तों में उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। यानी समय-समय पर दिए रिश्तों में जो है वो दूरियाँ आ सकती हैं, दर्द आ सकता है, लड़ाई-झगड़े की स्थिति आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी ये रिश्ते जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन कई बार जो है वो चीज़ें इतनी ओवर हो जाती हैं कि रिश्तों में जो है वो टूटने की स्थिति भी बन जाती है और ऐसे में जो है वो ये दर्द या ये तकलीफ़ जो इस रिश्ते के टूटने से बनती है, वो व्यक्ति के लिए ज़ख्म बन जाती है, जो कि बहुत लंबे समय तक उनको परेशान करती रहती है। व्यक्ति को जो है वो अपनी क्रिएटिविटी का या अपने जो कलात्मक पक्ष का एहसास है वो जनरली 30 साल के बाद होता है। यानी उनको जो है शुरू में खुद को ये समझ नहीं होती कि उनको जो है वो किस तरीके की चीज़ें वो कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन धीरे-धीरे जब मैच्योरिटी आना शुरू होती है तो धीरे-धीरे उनकी चीज़ें, उनकी सोच जो है वो बहुत परिपक्व हो जाती है।
यहाँ पर जो है वो विवाह में देरी देखी जा सकती है, इसी वजह से संतान में भी जो है वो कई बार देरी होती है, यानी मैरिज लेट होती है, इसलिए संतान भी जो है वो बहुत लेट होती है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए ना, तो ऐसे लोग कई बार जो है वो अपने मनोरंजन वाले हिस्से को जो है वो अपने युवावस्था में ही पीछे छोड़ देते हैं, यानी खुद जो है वो इतने मैच्योर होते जाते हैं डे बाय डे कि उनकी लाइफ का जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा पीछे छूट जाता है। यहाँ पर जो आपका पार्टनर है वो उम्र में बड़ा हो सकता है, जीवन में जो है वो बहुत मैच्योर हो सकता है, बच्चों के प्रति जो है उसका अनुशासन वाला रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो सकता है। लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा परंपरावादी हो सकता है, रूढ़वादी हो सकता है कि उसके व्यवहार में जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाली सिचुएशन ना हो, यानी अपने प्यार का दिखावा जो है वो ना कर सके। प्यार भले ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो, वो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्यार को बहुत ज़्यादा शो ऑफ जो है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपने रिश्ते को, अपने विवाह को जो है वो बहुत ज़िम्मेदारी से जो है वो निभाते हैं, यानी उनका जो रिश्तों को समझने का जो नजरिया है वो उनके रिश्तों में जो है वो स्थिरता लेकर आता है। ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो रणनीतिक सोच वाला हो सकता है, अच्छा जो है वो योजनाकार हो सकता है, शोध के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाला हो सकता है। मैरिज जो है वो आपके जीवन को जो है वो गहराई से परिवर्तित कर सकती है, यानी इसलिए अगर आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हैं जिसे आप वास्तव में अच्छी तरीके से जानते हैं, पसंद करते हैं, उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो पहले से सुनिश्चित कर लें कि आप जब शादी करेंगे तो उसके व्यक्तित्व को जैसा कि वो है, उसको उसी रूप में जो है वो स्वीकार कर लेंगे। अदरवाइज़ जो है वो दोनों के रिश्तों में जो है वो थोड़ी-सी उथल-पुथल हो सकती है, यानी विचारों का मतभेद जो है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर हम जो है वो सिंह लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है 7th हाउस में कुंभ जो है वो राशि आती है, जो कुंभ राशि के लॉर्ड भी जो है वो शनि है, तो ऐसे में शनि जो है वो जब 5th हाउस में जाते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपको कर्क लग्न वालों की तरह ही जो है वो पार्टनर मिलते हैं, यानी आपके पार्टनर भी जो है वो गंभीर दृष्टिकोण वाले हो सकते हैं, स्वभाव से बहुत मैच्योर हो सकते हैं, साथ ही उम्र में बड़े हो सकते हैं, मानसिक रूप से बहुत मैच्योर हो सकते हैं, बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखने वाले हो सकते हैं। के जीवन साथी जो हैं वो परंपराओं पर चलने वाले तथा रूढ़वादी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांस करना ना आता हो या शो ऑफ करना जो है वो ना आता हो। तो ऐसे में आपको जो है वो उनको उसी रूप में जो है एक्सेप्ट करना जो है वो लाभकारी हो सकता है। अगर आप उन्हें बदलने का प्रयास करें या उनके ऊपर किसी चीज़ को थोपेंगे तो वो चीज़ें जो है वो आपके रिश्ते को खराब कर सकती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति इतना ज़्यादा मैच्योर होगा कि वो अपने रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ निभाने की पूरी कोशिश करेगा, वो उन चीज़ों को अच्छी प्रकार से जो है आगे ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन वो जो है वो कई बार आपके हिसाब से जो है वो ऐसा हो सकता है कि विचारों का तालमेल ना बने या जो आप पसंद करते हैं वो आपको उसमें ना मिले, तो वो चीज़ आपके रिश्तों में दूरियाँ ला सकती है। तो या तो आप शादी से पहले कुंडली अपनी दिखाकर आप एक-दूसरे के साथ जो है वो ये सुनिश्चित कर लें कि आप एक-दूसरे की किन चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करने की स्थिति में हैं। अदरवाइज़ जो है वो रिश्ते में जो है वो तनाव देखा जा सकता है या अलगाव की स्थिति भी देखी जा सकती है। जबकि आपके पार्टनर का अगर स्वभाव मैच्योर है ना, तो वो आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता प्रदान कर सकता है। लेकिन कई बार आपकी जो सोच है वो उससे डिफरेंट होने की वजह से चीज़ें जो हैं वो अलग हो सकती हैं। आपका पार्टनर जो है वो किसी अलग जाति, अलग संस्कृति का भी जो है वो हो सकता है। वो एजुकेटेड होगा, नॉलेज उसमें बहुत अच्छी होगी, अ, लेकिन उसके स्वभाव में शामिल होगा कि वो जो है वो आसानी से किसी पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है वो रिश्ते में धैर्य रखना आवश्यक है। अगर आप धैर्य रखते हैं रिश्ते में, चीज़ों को समझते हैं, धीरे-धीरे जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग एक अच्छा खासा रिश्ता निभा सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो कानून से, शिक्षा से या सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। क्योंकि शनि की गति जो है वो बहुत धीमी होती है, इसलिए जो है वो शादी में देरी हो सकती है।
यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं शादी को लेकर तो आपको परेशानियाँ आ सकती हैं। तो बेहतर है कि अगर आप 30 साल के बाद शादी करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति के ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, या व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो किस तरीके के स्वभाव वाला होता है और उसके साथ किस तरीके से सामंजस्य बिठाना ईज़ी हो सकता है। तो आई होप कि ये जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।